अब VARC का 1 वीक टिप्स है। तो VARC मतलब है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए 1 वीक में टिप्स मतलब क्या है, आपका जो कैट में रहता है, आपको जो क्वेश्चन जो आपको जैट में आते हैं, जो क्वेश्चन आपको IIFT आते हैं, जो क्वेश्चन आपको स्नैप में आते हैं जो बिल्कुल ईजी है, लेकिन कैट जैट IIFT का जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, आरसीज आते हैं, दोज आर नॉट इजी। खास करके कैट में टफ आते हैं एंड जैट में आपको पोएम वाला आरसीज आता है। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल उसके साथ आप मैच्योर होंगे, कैसे मैच्योर होंगे ना, पुराना जो जितना सारा पेपर है जैट का कैट का, उसको पूरा रट लो एकदम। मेरा दिमाग में है वो वाला पेपर। खास करके कैट में इस बार IIM लखनऊ कन्वेनर है, तो 2010 का पेपर एंड 16 का पेपर एकदम पूरा रट लो, बिकॉज आई हैव नो एवरीथिंग। सिर्फ 10 एंड 16 का नहीं है, मतलब 2010 एंड 2016 का है नहीं, टोटल 2010 से 23 तक पेपर को पूरा रट लो। ठीक है, क्या होगा ना, उसमें पैटर्न कॉमन में आ जाएगा आपको। मतलब क्या है ना, जो जितना सारा क्वेश्चन कैट में आते हैं वैसा आपको बिल्कुल आपको दिमाग में आ जाएगा, ऐसा 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 क्वेश्चन मेरा सेटअप में आता है। स्केच करो एक चीज़ में कौन कौन आपका प्रॉब्लम हो रहा है VARC में। ठीक है, मतलब पैराजम्बल रुक रहा है ना, पैरासमरी रुक रहा है ना, आपको ऑड मैन आउट रुक रहा है, बिकॉज ऑल द एग्जाम्स विल कंटेन दिस टॉपिक्स। मतलब आरसी रहेगा, पैराजम्बल रहेगा, पैरासमरी रहेगा एंड बेसिक वर्बल, मतलब क्या ना जो वोकाबुलरी रहता है, जैसे कि ना आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ये सब जो चीज़ आता है, ये आपको प्रैक्टिस करने से होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ दिस वीडियो इज दैट, मैं आपको बोल रहा हूँ जो जो कहीं बार जैसे कि ना बेसिक चीज़, जैसे कि ना आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन चेंज, ये सब जो बेसिक चीज़ है, कोई भी आपको अंग्रेजी का किताब से आप बढ़िया से पढ़ लो। 1 हफ्ता का आपको टाइम है, उसको बढ़िया से प्रिपरेशन करो एंड जो पैचअप करो। मतलब क्या ना, पूरा चीज़ मेरे को इतना इतना रुक रहा था, प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो इसका मैं कन्वर्ट करेंगे बहुत अच्छा से, बोल पाएंगे बहुत अच्छे के। तभी आप जब आप सीखोगे पूरा तभी आप बोल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वही है कि आपका बेसिक में गड़बड़ है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ग्रामर एंड वोकाबुलरी को आप बहुत अच्छा कर लिए हो तो आपका बिल्कुल एकदम ओके है एंड यू विल गेट एवरीथिंग। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दियो, और जब किताब में या आपको बुक में कोई कॉपी में लिख के रहोगे, स्केच से मार्क करते रहो। जैसे कि ना इसको हो गया, इसको हमको देखना है, फिर मेरे को देखना है, फिर चेक करना है, मतलब कि ना याद करना है मेरे को। वैसे ही है तभी जाके आपको होंगे। और एक चीज़ है, योन एसेस को पढ़ो डेली सुबह में उठ के। शुरू शुरू में दिक्कत होगा, मतलब अभी शुरू शुरू में नहीं है, पहले शुरू शुरू में था, अभी शुरू शुरू और है नहीं, अभी पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे कि ऑटोमेटिक आपका हो पा रहा है, तो यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, योन एसेस है, स्मिथसोनियन एसेस है, अटलांटिक है एंड द गार्डियन है, उसको पढ़ो। डेली न्यूज़पेपर एक तो पढ़ो, दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और द स्टेट्समैन, एनी न्यूज़पेपर, अंग्रेजी न्यूज़पेपर, ठीक है ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर। एंड उसके साथ साथ आपको मैं अब एक चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी कोचिंग सेंटर का कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन फ्री मॉक टेस्ट ऑनलाइन में दो VARC का। 40 मिनट मेरा टाइम है, 40 मिनट में मेरे को करना है, मतलब क्या ना 8 मिनट पर RC एंड बाकी जो क्वेश्चन है 8 गो क्वेश्चन रहता है, उसके लिए बाकी क्वेश्चन आपको बिल्कुल कन्वर्ट होंगे। 32 मिनट्स है RC का एंड 8 मिनट्स है पर क्वेश्चन, 1 मिनट 1 क्वेश्चन, 8 जो आपको भारवाल का जो क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपने ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा जब आपका बहुत प्रैक्टिस होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा। बिकॉज इनमरेबल प्रैक्टिस यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड यू विल रीच जेनिथ इफ यू हैव ए प्रैक्टिस योर हाई। सो दिस इज द थिंग। एंड वन सेकेंड मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीज़ आप दिमाग में घुसाओ, बार बार बोल रहा हूँ, VARC को तैयार करो, बिकॉज VARC में कोई आपको फॉर्मूला नहीं रहता है, कोई आपको टेक्निकल चीज़ नहीं रहता है। ये क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्या ना, पढ़ के लिख के समझ के बुझ के पूरा ग्रैब करना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ कैट, दैट, IIFT और एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ MBS, CMAT में भी आपको RC आता है, आपको स्नैप में भी हो सकता है कि RC नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आ जाएगा। 60 मिनट 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन स्नैप में है, तो हो सकता है कि आ जाएगा उस टाइम, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगा, मतलब क्या आपको आपसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा 1 वीक टाइम ले लीजिए, उसमें आपको जितना सारा आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको स्केच करके रखो, उसको सॉर्ट आउट करो एंड उसी हफ्ता में आप सॉल्यूशन करो उसको। ठीक है, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में पहले कम नंबर आएगा, स्लो डाउनली आप इंक्रीज करोगे, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, लेकिन मॉक टेस्ट देना मत छोड़ो। ठीक है, तो अगर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब जब छोड़ दोगे मॉक टेस्ट देना तो उस टाइम आपका पीछे हो जाओगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस मॉक्स आर दैट
मॉक देते हैं तब ऐसा हो जाएगा कि ये कैट का एग्जामिनेशन में जब जाकर उस टाइम में उसको मॉक ही लगेगा। सो 1 सेकेंड। तो इसलिए जो आपको कोचिंग सेंटर के साथ आप ऐड किए हो खुद को, ठीक है, जो नहीं किए वो भी ठीक है। जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसे ही होता है, बिकॉज नौकरी करने के साथ साथ सेल्फ प्रिपरेशन ही करता है। लेकिन एक तो ऑनलाइन कोई किसी को आपको मॉक टेस्ट देने के लिए रखता है, कोई किताब लेके आते हैं, तो ऐसे ही होता है। बिकॉज ये सबको ही करता है, ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हो, मैक्सिमम बच्चे लोग का। लेकिन इस बार क्या होगा ना, आपको बिल्कुल कैंडिडेट बढ़ेगा, मतलब 2.5 लाख हो सकता है कि एग्जाम देगा तो 2,35,000 अपेयर हो जाएगी। उसमें वेट लिस्ट मूवमेंट बहुत कम होगा, ठीक है ना। वेट लिस्ट मूवमेंट का छोड़ दो धंधा, ठीक है ना। पहले जैसा होता है था हम लोगों का पहले, उस टाइम बहुत पुराना, उस टाइम जैसा मूवमेंट होता था ऐसी मूवमेंट होगा। मतलब क्या ना, फर्स्ट लिस्ट एंड 1.5 लिस्ट, सेकेंड लिस्ट कुछ लिस्ट हो गया, बफर कॉल आएगा ABC से, बाकी इंस्टीट्यूट से मेरिट लिस्ट आएगा, फिर भी आपको मेरिट में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें कन्वर्ट होगा, ज़्यादा मेरिट लिस्ट में नहीं मूवमेंट होगा। This is the thing. So once again, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Best of luck. God bless you. Let's hope for the best. Thank you.